पशु मत्स्य विभाग बिहार सरकार के द्वारा गंगा तथा सहायक नदियों में रिवर रैचिंग अभियान के तहत बायसी प्रखंड के श्रीपुर पंचायत के तहत डंगराहा घाट पर महानंदा नदी में 4 लाख मछलियों का जीरा गिराया गया। डीएम कुंदन कुमार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके अलावा डीडीसी साहिला, मत्स्य उपनिदेशक आभास चंद्र मंडल, बायसी एसडीओ कुमारी तोसी, जिला मत्स्य पदाधिकारी लाल बहादुर साफी, सीओ और बीडीओ मौजूद थे। मछली पालक किसान भी मौजूद थे। बुके देकर अतिथियों का स्वागत किया गया। बारी बारी से सभी अधिकारियों ने महानंदा नदी में मछली की अंगुलिकाओं को गिराया। पूर्णिया प्रक्षेत्र के मत्स्य उपनिदेशक ने बताया कि नदियों में मछली की संख्या कम हो रही है। मछली ही नदी के स्वच्छता का प्रमाण है। यदि नदी में मछली अच्छी मात्रा में है तो नदी को स्वस्थ माना जाता है। एक मछली औसतन 1 लाख बच्चे को जन्म देती है। अगर हम लोग छोटी मछली को पकड़ेंगे तो हम नई नस्ल को आने से रोकेंगे और इसका नदी के इकोसिस्टम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। डीडीसी ने कहा कि सरकार के इस योजना का उद्देश्य है कि प्रकृति में हमारी ज़रूरत पूरी करने की क्षमता है। यदि हम लालच करें और गलत तरीके से संसाधनों का दोहन करेंगे तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। रिवर रैचिंग से नदियों में मछलियों की प्रजातियों में वृद्धि होगी तथा मछली पकड़ने वाले लोगों के आय में वृद्धि होगी। डीएम कुंदन कुमार ने कहा कि ये राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। रिवर रैचिंग वृक्षारोपण के तरह ही एक प्रकृति को पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि मछलियों के प्रजनन के समय पानी जब बढ़ जाता है यानी मानसून के सीजन में मछली नहीं पकड़ना चाहिए। इससे मछली की प्रजाति की संख्या में वृद्धि होगी। जिला पदाधिकारी ने मछुआरा समाज के लोगों को नदी में अंगुलिकाओं को प्रवाहित करने का शपथ दिलाया। डीएम ने बताया कि जिस तरह हम अपने तालाबों में मछलियों का जीरा डालते हैं वैसे ही हमें नदियों में डालना चाहिए, जिससे नदी में पर्याप्त मात्रा में सभी प्रकार की मछलियाँ उपलब्ध रहे। राज्य सरकार ने शुरुआत की है और राज्य सरकार की ये काफी महत्वाकांक्षी योजना है। आप सब लोग जानते हैं, अगर आप देखें तो ये कुछ इसी तरीके से है जैसे वृक्षों की जब कटाई हो रही है तो हम लोग वृक्ष लगाते हैं। मानसून का सीजन आता है तो और अगर प्रकृति नहीं होगी, प्रकृति नहीं बचेगी तो फिर बहुत मुश्किल है बच पाना। तो इस कारण हमको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और ये एज गुड एज पेड़ लगाने जैसे। बट एक ही अंतर है कि मानसून के सीजन में पेड़ लगाते हैं। उसमें मानसून सीजन में इस बार आपको क्या बताया गया है कि चूंकि वो ब्रीडिंग सीजन होता है तो आपको मछली मिलती है। उसके लिए बताया भी गया क्या हो रहा है। सभी चीज़ें आप लोग को क्लियर है, आप लोग बहुत ही समझदार व्यक्ति। लेकिन एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो इस तरीके से समझिए कि मछली पालन का काम 2 तरीके से होता है। फिशरीज का अगर फिशिंग देखेंगे 2 तरीके से करेंगे। एक तो आप जो है ये बहती हुई नदियां हैं वहाँ से निकाल रहे हैं। हमारा समुद्री एरिया है नहीं कि वहाँ से निकालें, हम नदियों से निकाल रहे हैं या यहाँ पे जो तालाब पोखर है उससे करते हैं। ये जो हम सीडलिंग्स डाल रहे हैं तालाब पोखर में जब पालते हैं तो देते हैं कि नहीं देते, लेकिन क्योंकि वो आपका तालाब है। लेकिन जब ये नदी है जो सबकी है उसमें हमारा ये ध्यान नहीं जाता। उसको रिप्लेनिश करने का, उसको पुनर्स्थापित करने के बारे में हम लोग नहीं सोचते। तो आज हम लोग इसीलिए गैदर हुए हैं और मैं तो चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं ये सुना प्रेरणा स्वरूप इतना बड़ा चीज़ आपके सामने किया जाए। आज आप देखेंगे इस नदी किनारे हम लोग बैठे हैं, इसको हम लोग जो है नदी में प्रवाहित करेंगे, यही मछलियाँ बढ़ेंगी। तो आज ये भी आप लोग संकल्प लें कि जैसे अपने तालाबों और पोखरों में डालते हैं फिंगरलिंग्स, वैसे ही ये राज्य सरकार के द्वारा तो किया ही जा रहा है। बट जो आपका बिजनेस है, आप जो लगातार करते हैं, आने वाले समय में आप खुद से भी इस काम को करें। जब आप खुद से इस काम को करने लग जाएंगे तो अपने आप इकोसिस्टम बैलेंस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये संकल्प लेंगे हमारे साथ सभी लोग। ये संकल्प लीजिए और ये बहुत बड़ा संकल्प होगा। एटलीस्ट पूर्णिया जिले में हम लोग ये करके दिखाएं कि जो ये राज्य सरकार के द्वारा हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं वो तो हो ही हो, हमारे मछुआरे इतने जागरूक हों कि वो भी अपने तरफ से वहाँ पे सीडलिंग्स ला के दें ताकि ये बढ़े। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पर यूनिट अवेलेबिलिटी है, मतलब जो अभी इसमें लिखा भी हुआ है कि 80 के दशक में अगर 1 किलोमीटर में लगभग 8 से 10 किलोग्राम निकल जाती थी, अब वो 1 किलोग्राम निकलती है। यानी कि
पर यूनिट जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, वो बहुत ड्रास्टिकली गिर गई। और जैसा बता रहे कि कैटफिश सिर्फ बढ़ रहा है और वो जो है दूसरे मछलियों को खाती जा रही है, तो ऐसे ऐसे तो ख़त्म होता चला जाएगा। और ये सिर्फ एक मछलियों का ख़त्म होना नहीं, मछली के साथ साथ नदी का पूरा इकोसिस्टम वो पूरा प्रभावित होगा और अल्टीमेटली जाके वो हम ही लोग की ज़िंदगी को प्रभावित करने वाला है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। आज फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से DFO साहब, डिप्टी डायरेक्टर साहब, सभी लोग, जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, पूरी टीम, आप सभी लोगों ने बड़ा ही उम्दा काम किया। नदी के किनारे मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे इतनी अच्छा अरेंजमेंट आप कर पाएंगे। छोटा ही सही पर बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया है। और इस काम की शुरुआत जो की है, ये 4 लाख जो सीडलिंग्स हैं हम लोग भेज रहे हैं, फिंगरलिंग्स डाल रहे हैं, ये हम लोग के लिए न केवल नदियों में बढ़ेंगी बल्कि आप सभी लोगों के प्रेरणा का काम करेंगी। आप सब लोग इसको जो है करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी चीज़, मानसून के सीज़न में बिल्कुल फिशरीज नहीं करेंगे, फिशिंग नहीं करेंगे, इसका संकल्प लें। आप सभी लोगों को जा रही हैं उनको हम लोग रिजुविनेट करें और पुनर्स्थापित करें उन मछलियों की प्रजातियों का। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही हम लोगों के लिए समझने के लिए है कि प्रकृति में आपके लिए आपकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पूरी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप लालच करेंगे और उसके आगे जाकर प्रकृति की चीज़ों को जो है एक्सप्लॉइट करेंगे तो प्रकृति जो है उसको वापस नहीं आपको दे पाएगी। तो यही चीज़ हमारे पास सबसे बड़ी समझने के लिए है, जैसा कि बताया गया कि अगर फीडिंग सीजन के टाइम पर ही मछुआरे जो है वो मछलियों को फिशिंग करेंगे तो कभी भी मछलियाँ जो है उस प्रजाति की वापस नहीं आ पाएंगी मछलियाँ। तो यही इसके पीछे का जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को समझनी चाहिए। और मैं आशा करती हूँ कि ये जो कार्यक्रम है ये मछलियों की प्रजातियों को वापस भी लाएगा, हमारी नदियों की सेहत को सुधारेगा, हमारे पर्यावरण के जो बैलेंस है उसको पुनर्स्थापित करने में मदद करेगा और साथ ही साथ मछुआरों के लिए भी फायदेमंद होगा। और फायदेमंद तभी होगा जब आप इस बात को समझेंगे कि जो आपका काम है वो आपको किस तरीके से करना है और प्रकृति के साथ चल के अगर आप काम करेंगे तभी आपको आगे जाके फ़ायदा है और ये सस्टेनेबल होगा, सालों साल चलता रहेगा। लेकिन अभी से ही अगर आप प्रकृति के विपरीत जाने लग जाएंगे तो आगे आने वाले समय में आप सभी के लिए मुश्किल होगा। आप मछली नहीं मारे, इसलिए सरकार को से लोगों 1500 रुपया पर मंथ पर भत्ता कर दिया जा रहा है, जिसको राहत से योजना का नाम दिया गया। इस साल यहाँ पर पूरे जिले में कितना और ये सब सरकार से अनलिमिटेड है। जो भी मछुआरे हैं इस योजना का लाभ पा सकते हैं। योजना की तरफ जो फॉर्म भरेंगे फॉर्म खुलने के बाद उनको लाभ से दिया जा रहा है। इसलिए दिया जा रहा है कि 3 महीने आप जो मछली नहीं मारेंगे उसकी वजह से कुछ आपको भत्ता मिले तो आपको अपना जो परिवार भरण पोषण कर सके और नदी पर जो मछली नहीं मारे। सर ये बहुत ही सर महत्वाकांक्षी योजना है कि हम लोग आज प्रथम बार प्राकृतिक से कुछ दे रहे हैं और खास करके विभाग के द्वारा ये सर अच्छी योजना है सर।